माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। भारत एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन पर काम कर रही है। गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा जो जल्द ही लॉन्च होगा। 2018 में पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की घोषणा की थी। तभी से संभावित अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब पीएम मोदी ने ही इन एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट्स विंग्स देकर इन्हें दुनिया के सामने पेश किया है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये चारों भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। इनके नाम हैं प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। इन चारों में 3 ग्रुप कैप्टन हैं और 1 विंग कमांडर हैं। इन्हें गगनयान के लिए तैयार किया जा रहा है। ये चारों हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं और हर तरह के फाइटर जेट्स की कमी और खासियत जानते हैं। इसलिए इन चारों को गगनयान एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। रूस में इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और अभी बेंगलुरु की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। गगनयान मिशन के लिए सैकड़ों पायलट्स का टेस्ट हुआ था, जिसमें से 12 चुने गए। इनका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में किया गया। इसके बाद कई राउंड का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा किया गया। तब जाकर इसरो और वायुसेना ने 4 टेस्ट पायलट के नाम फाइनल किए। इसरो ने इन चारों को 2020 की शुरुआत में रूस भेज दिया ताकि वो बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ले सकें। कोविड-19 की वजह से इनकी ट्रेनिंग में देरी हुई, जो 2021 में पूरी हुई। इसके बाद से ये चारों लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में कई तरह के सिमुलेटर्स लगाए जा रहे हैं, जिन पर ये चारों प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लगातार उड़ान भी कर रहे हैं और फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये चारों गगनयान मिशन पर उड़ान नहीं भरेंगे। इनमें से 2 या 3 टेस्ट पायलट ही गगनयान मिशन के लिए चुने जाएंगे। आइए अब उस लॉन्च व्हीकल के बारे में जानते हैं जिससे भारतीय एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष के सफर पर निकलेंगे। इन यात्रियों के सफर के लिए LVM-3 रॉकेट को HLVM-3 में बदलना जरूरी है ताकि धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में क्रू मॉड्यूल को पहुंचाया जा सके। यहाँ H का मतलब ह्यूमन रेटेड है। बाद में रॉकेट का नाम HRLV होगा, यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। इस रॉकेट में फेल्योर से ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे क्रू एस्केप सिस्टम, यानी किसी भी तरह का खतरा होने पर क्रू मॉड्यूल हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर सुरक्षित वापस लेकर आ जाए। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर उसके किसी भी स्टेज से दूर ले जाकर एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखे। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो क्रू मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स को लेकर समुद्र में गिर जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 से 5 अलग अलग तरह के खतरों पर काम किया है ताकि इन खतरों से क्रू मॉड्यूल हमारे गगननॉट्स को बचा सके। इसरो अभी गगनयान के क्रू मॉड्यूल के हाई एल्टीट्यूड ड्रॉप टेस्ट करवा रहा है। इसके बाद ही गगनयान के 2 अगले लॉन्च मिशन होंगे। ऑर्बिटल मॉड्यूल की तैयारियों के लिए अलग से फैसिलिटी बनाई जा रही है, क्योंकि इसका अपना सर्विस मॉड्यूल होगा। इन दोनों को एक साथ असेंबल करना होगा, इसलिए अलग फैसिलिटी की जरूरत है। यहाँ पर सभी मॉड्यूल्स की जांच, जुड़ाव और टेस्टिंग होगी। गगनयान के लैंडिंग के बाद उसे समुद्र से रिकवर करने के लिए भारतीय नौसेना और इसरो लगातार सर्वाइवल टेस्ट कर रहे हैं, कभी कोच्चि में तो कभी बंगाल की खाड़ी में। क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल की टेस्टिंग के दौरान उसका वजन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाहरी ढांचे आदि की जांच की गई। ये जांच उसी तरह से की जा रही है जिस तरह से लैंडिंग और उसके बाद रिकवरी की जाएगी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का अंतिम चरण क्रू मॉड्यूल की रिकवरी को माना जाता है, इसलिए इसकी टेस्टिंग पहले हो रही है। पर ये क्रू मॉड्यूल है क्या, आइए जानते हैं। गगनयान के जिस हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे, उसे क्रू मॉड्यूल कहते हैं। क्रू मॉड्यूल डबल दीवार वाला अत्याधुनिक केबिन है, जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम,
हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट आदि सब होंगे। क्रू मॉड्यूल के अंदर के हिस्से में लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। ये उच्च और निम्न तापमान को बर्दाश्त करेगा, साथ ही अंतरिक्ष के रेडिएशन से गगननॉट्स को बचाएगा। वायुमंडल से बाहर जाते समय और अंदर आते समय इसके अंदर बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले मॉड्यूल अपनी धुरी पर खुद ही घूम जाएगा, ताकि हीट शील्ड वाला हिस्सा वायुमंडल के घर्षण से यान को बचा सके। हीट शील्ड जहां गर्मी से बचाएगा, वहीं समुद्र में लैंडिंग के समय पानी से टकराने से लगने वाली चोट से भी सुरक्षा करेगा। क्रू मॉड्यूल को समुद्र में स्प्लैश डाउन करते समय उसके पैराशूट खुल जाएंगे, ताकि लैंडिंग सुरक्षित हो सके। इसके उतरते ही इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी के पोत इसे संभाल लेंगे। क्रू मॉड्यूल को जो मॉडल फिलहाल इसरो ने आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया है, उसके अंदर 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा इसमें 2 तरह के मॉनिटर लगाए गए हैं, जो इसके नेविगेशन, एवियोनिक्स, प्रोपल्शन, लैंडिंग, पैराशूट खुलने आदि के निर्देशों को देने में मदद करेंगे। धरती के साथ संपर्क साधने में भी ये कंप्यूटर कंसोल अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेंगे। अब जानते हैं सर्विस मॉड्यूल के बारे में। अभी की तैयारी के हिसाब से अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की निचली कक्षा में ले जाने से पहले गगनयान के क्रू मॉड्यूल के 2 मानव रहित मिशन पूरे किए जाएंगे, ताकि उसके अंदर की सभी तकनीकी प्रणालियों की जांच की जा सके। ये मिशन 16 मिनट में अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच जाएंगे। उसके बाद उन्हें वहां से समुद्र में लैंडिंग करने में करीब 36 मिनट का समय लगेगा। इसमें सर्विस मॉड्यूल से अलग होने, पैराशूट खुलने और धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में लैंड करना शामिल है।